बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज गुजरात के अंदर जलसा था, जलसे से मुतालिक भी कुछ बातें बताऊंगा और फिर उमर चीमा जैसे लोग बैठे हुए थे। जी देखें, जो वजीर आला का हेलीकॉप्टर है वो पहले गुजरात से इस्लामाबाद गया, इस्लामाबाद से इमरान खान को लेके आया, फिर इमरान खान को छोड़ने वापस इस्लामाबाद आएगा। जब आपके पास कोई और चीज नहीं बचती तो उसके बाद आप जातियात के ऊपर आते हैं और इन चीजों के ऊपर आप तनकीद करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन असल में कप्तान ने दुखती रग को पकड़ लिया है और इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा मैच उस तरफ लेके जा रहे हैं जो फाइनल राउंड के अंदर दाखिल हो गया। सबसे पहले तो कप्तान ने कल भी जो बात की थी आज वही बात की, लेकिन आज सिर्फ हुकूमत को नहीं कहा, उनके आकाओं को मुतल्लिक भी बात की। खान साहब ने कहा देखो मैच नहीं जीत सकते, ये तयशुदा बात है, लेकिन इस बार सिर्फ खान साहब ने उनको चैलेंज नहीं किया बल्कि उनके जो बैक करने वाले लोग हैं, जो उनके पीछे खड़े हुए, उनको भी ललकारा और कहा कि अगर अपने आकाओं को भी साथ मिला लो, उसके बावजूद भी ये मैच अब तुम्हारे हाथ से निकल चुका है और तुम किसी तौर पे ये मैच नहीं जीत सकते। और इसके बाद खान साहब ने एक और जो बड़ी दिलचस्प बात की है वो जो इस्लामाबाद से मुतल्लिक है, उससे भी इस्लामाबाद प्लान बताने से मुतल्लिक भी पहले मैं आपको एक और बात बताऊं। खान साहब ने एक और ऐसी बात की है जो हम सबको नजर रखनी होगी कि आइंदा चंद महीनों के अंदर हो सकती है या इस हुकूमत को लाने का एक पर्पस भी हो सकता है। खित्ते के अंदर डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा हो रही हैं। आज भी अफगानिस्तान के एक शहर से खबरें थी कि वहां पे फजा में मुसलसल ड्रोन्स हैं और अफगान तालिबान जो मौकिफ इख्तियार कर रहे हैं, जो उनका मानना है, आप वो जानते हैं कि वो किसके बारे में बात करते हैं या उनका मौकिफ किसके बारे में है कि ये फजाई हुदूद कहां से होती है, वो कि हम तो उस बारे में मुसलसल इनकार कर रहे हैं। खान साहब ने आज एक खदशे का इजहार किया है और खदशा ये है, वो कहते हैं कि मुझे डर है इंपोर्टेड हुकूमत किसी और जंग में ना धकेल दे। इसका मतलब यह है, पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि आप देख लीजिए जब जब जहां पे हुकूमतें तब्दील की, बाहर की ताकतों ने तब्दील की, वो जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत हो, उसके बाद भी अफगानिस्तान वाला मामला हुआ, उसके बाद हमने 99 के अंदर देखा, उसके बाद फिर अफगानिस्तान वाला मामला हुआ। तो अब चूंकि अफगानिस्तान के मामले के ऊपर खान साहब स्टैंड ले रहे थे और वो कह रहे थे कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो सकती और एब्सोल्युटली नॉट की बात कर रहे थे, ऐसे में जब खान साहब की हुकूमत चली गई है तो जो नए लाए गए हैं वो कोई ना कोई मकसद तो पूरा करेंगे। जैसे वो ऑयल खरीदने से मुतालिक बात कर रहे थे कि इंडिया और हत्ता के अफगानिस्तान वाले तेल खरीद रहे हैं, लेकिन ये सस्ता तेल नहीं खरीदेंगे क्योंकि इनको हुक्म नहीं है एक हद से आगे बढ़ने के हवाले से। लेकिन एक बात खान साहब ने जरूर कही है कि मैं अपनी कौम को जगाने के हवाले से जो कुछ कर रहा हूं वो काम जारी रहेगा और एक ऐसा वक्त आएगा कि दुनिया में जहां पाकिस्तानी गुजरेंगे लोग कहेंगे कि देखो पाकिस्तानी गुजर रहा है। फिर जो इस्लामाबाद प्लान के मुतालिक अभी बताता हूं, जरा चौधरियों ने जो हक अदा किया वो आपको बताना चाहता हूं। आज गुजरात की अगर उस इलाके को आप जानते हो, अगर आप दोस्तों से पूछें तो ये गुजरात की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। यहां पे नवाज शरीफ और चौधरी बिरादरान मिलकर भी जलसे करते रहे, ऐसा नहीं है कि चौधरियों ने कोई जिंदगी में पहली बार जलसा किया, नहीं, इससे पहले भी वो जलसे करते रहे। लेकिन आज खान साहब ने उस गुजरात डिवीजन किया, चुका वो डिवीजन बन चुकी है, तो उसकी तारीख का एक बिल्कुल नया रिकॉर्ड बनाया है। और जो चौधरी परवेज इलाही ने बात की है वो पाकिस्तान में बहुत सारी ताकतों को बर्दाश्त नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर कालाबाग डैम एक ऐसी चीज है जहां बहुत सारे लोग उसको नापसंद करते हैं और उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद कालाबाग डैम बनाने के ऊपर जोर देंगे। चौधरी परवेज इलाही ने यह बात की और कहा कि पाकिस्तान में अगर कोई कालाबाग डैम इस वक्त बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान हैं, उनके अलावा ये कोई काम नहीं कर सकता। ये बात 100% दुरुस्त है कि उनके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक बात जरूर है जो आज खासकर मोनिस इलाही ने हक अदा किया। मोनिस इलाही ने कहा कि हम पे कोई एहसान करे तो हम उसको डबल करके वापस करते हैं। शहबाज शरीफ साहब सिर्फ इस्लामाबाद तक हैं, जिस दिन इमरान खान ने कहा उनको हम उधर भी डक देंगे, यानी बंद कर देंगे। मरियम बीबी आपके बस की बात नहीं है, अब्बा जी को लेके आओ। और एक जो खास बात है, इमरान खान पॉपुलर तो बहुत ज्यादा है क्योंकि उस पूरे इलाके में घूम रहे हैं। आप सरगोदा से निकलेंगे मंडी बहाउद्दीन से आगे गुजरात जा जाता है, तो खान साहब कल सारी उस बेल्ट के अंदर जलसे कर रहे हैं। इससे पहले जेलूम के अंदर उन्होंने किया। चौधरी मोनिस इलाही ने इमरान खान को गुजरात से जनरल इलेक्शन लड़ने की
ऑफर दी है, पेशकश की है, और चौधरी परवेज लाई ने भी इमरान खान को कहा कि आप गुजरात से इलेक्शन लड़े। अब यहां पे चौधरी शुजात का और चौधरी सालिक हुसैन का मौक़िफ़ बड़ा जरूरी है कि वो इसके ऊपर क्या कहते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, इसके बारे में उनकी क्या राय है। कम से कम आज इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही की और चौधरी मोनस की सियासत को कम से कम वहां पर जिंदा कर दिया है और चौधरी शुजात की सियासत को रगड़ा लगा दिया। अब जरा रिटायर्ड फौजियों वाली खबर से पहले मैं आपको इस्लामाबाद प्लान के हवाले से बताना चाहता हूं कि मैं आपको मुसलसल बता रहा हूं कि सितंबर का आखिरी हफ्ता इमरान खान कॉल दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को खबरदार करना चाहता हूं, इंसाफ की तहरीक इसी तरह बढ़ती रही तो वो इस्लामाबाद की तरफ आएगी। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि अगर मैं इस्लामाबाद की कॉल दूं तो आप बाहर निकलोगे, आप तैयार हो? जिस पे उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद आ गए तो आपको छुपने का मौका भी नहीं मिलेगा। खान साहब आहिस्ता आहिस्ता जो माहौल बना रहे हैं वो बेसिकली कौम को उस तरफ लाने की कोशिश है, और जाहिर बात है वो आप जानते हैं कि सितंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर खान साहब ने एक कॉल देनी है। एक चीज और खबर सुन लीजिए कि पंजाब के अंदर जो शरीफ खानदान है उसके ऊपर आपकी मेरी सिक्योरिटी के लिए जो पंजाब पुलिस है वहां पे आपने विजिट की हुई है। अब ये कहते हैं जी 266 एहलकार हमने इमरान खान की सिक्योरिटी के ऊपर लगाए हुए हैं, करोड़ों रुपए महाना की सिक्योरिटी है। आज पाकिस्तान तहरीक साहब ने कहा बताएं जी आप कितने एहलकार हैं, कितना खर्चा आता है। वहां तक तो होना ही होना था, लेकिन हाशिम डोगर साहब ठंडे आदमी है। हालांकि आज जिस तरह अतात तारर ने आके यहाँ पे जमानत कराई है, यही कोई तरीके इंसाफ का होता तो वो धर लेते, लेकिन हाशिम डोगर साहब को पता नहीं ध्यान कहां पे है। उन्होंने कहा जी हमने शरीफ खानदान से पंजाब पुलिस की तमाम सिक्योरिटी वापस ले ली है, सिर्फ शहबाज शरीफ को उनके मनसब ब्लू बुक के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, मरियम नवाज की सिक्योरिटी और दीगर की काम करने का फैसला कर लिया गया। अब ये जो सारे इकदाम हो रहे हैं ना, इसका गुस्सा रिटायर्ड फौजियों के ऊपर है। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी हो जाए या वेटरन्स वाली सोसाइटी हो जाए, वहां पे कुछ प्रो इमरान खान वॉइसेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई थी। उसके बाद वो बार बार इलेक्शंस की बात करते हैं, इस गवर्नमेंट के मैंडेट की बात करते हैं। तो अब पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और दीगर तंजीमों के मुतालिक वजारत दिफा जो अफवाज को, जो मुसल्लह अफवाज है उनको डील करते हैं, उन्होंने कहा है कि तमाम तंजीमें गैर कानूनी हैं, इनको काम करने की इजाजत नहीं है और फौज इनके साथ ला ताल्लुकी का इजहार करती है। जो अब तक बयान सामने आया है उसमें वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो नाम नेहाद तंजीमें हैं इनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने आपको खबर दी थी कि इमरान खान की सिक्योरिटी की खबरें आ रही है। जरा खबर एक और सुन लें कि जाती उमरा महल की हिफाजत पर अवाम के 364 मिलियन रुपए लगे हैं। अदनान आदिल साहब का ये दावा है और कमोबेश 3000 एहलकार उनकी हिफाजत के ऊपर लगाए गए हैं। और उनके मुताबिक ये फवाद चोरी की बात है जिसमें कह रहे हैं कि इमरान खान जब वजीर आजम थे तो उन्होंने अपने घर की जो दीवार है वो भी सरकार के पैसों से नहीं बनवाई थी, अपनी जेब से उन्होंने बनवाई। जिसका मतलब ये है कि अब सारा गुस्सा जो नजला है वो फौजियों के ऊपर उनकी पकड़ धकड़ शुरू हो गई है और फौज का बयान आने का मतलब यह है कि वो एक रेड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे उसमें उनके अपने लोग हैं चाहे फौज के लोग हैं, वो किसी को इस बारे में स्पेयर करने के मूड में नजर नहीं आते। एक और बात है, इस वक्त चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ नून लीग का मीडिया सेल और मरियम नवाज का मीडिया सेल भरपूर मुहिम चला रहा है। उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, लेकिन चीफ जस्टिस को दाद देनी चाहिए। उन्होंने बगैर तनकीद के खुल के फैसला करते हैं। जिस तरह उन्होंने इनकी ख्वाहिश थी इमरान खान को गिरफ्तार करना, लेकिन वो गिरफ्तार जारी बात है नहीं करवा पा रहे। लेकिन अब उन्होंने सहाफियों को हरासा करने और क्रिमिनल केसेस के अंदराज के खिलाफ इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक और बड़ा हुक्म दे दिया। साकिब बशीर जो रिपोर्टर्स एसोसिएशन के कोर्ट्स के प्रेसिडेंट हैं, वो कह रहे हैं जी सेक्रेटरी इत्तलात पीर को जाती हैसियत में तलब कर लिया गया। जो गवर्नमेंट ऑफिसर है जारी बात बताएं सहाफियों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज करने और हादसा करने, खदशात दूर करने से मुतालिक अब तक क्या इकदाम उठाए हैं। जो कुछ शहबाज शरीफ और पीडीएम की हुकूमत के अंदर हो रहा है, आप यकीन माने कि वो जनरल ज़ियाउल हक के जमाने में पाकिस्तान के अंदर नहीं होता था। और जो पाबंदियां उस दौर में थी कोई सोच भी नहीं सकता। हर आवाज को बंद करवाने की कोशिश की जा रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। खुदा हाफिज़।